जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। आज हम आपके लिए अध्याय 2 का ये तीसरा लेक्चर लेके आए हैं। यदि आपने वो 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप जाके ये लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर इंटर भौतिक विज्ञान करके जो बनी हुई है प्लेलिस्ट, उसमें देख लीजिएगा। सभी इंटर के पढ़े हुए हैं। जब आप क्रम से कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आपकी ज़्यादा समझ आएगा और बीच से कोई भी चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं आती। तो जो चैप्टर आप पढ़ें वो शुरू से देखें, उनके सभी लेक्चर देखें। और 10-15 मिनट में क्या होता है, आपको डेली वीडियो देखना ही चाहिए। क्योंकि कॉमेडी देखना, फिल्में देखना, गाना सुनना, इससे आपको लाभ होने वाला नहीं है। जो इस टाइम आपका चल रहा है, जो 15-16 साल की उम्र जो आपकी चल रही है, इसमें आप जो पढ़ेंगे वही आपके काम आएगा, ठीक है। जैसे बोला जाता है, जैसे पहली स्टेज ये बचपन हो जाता है। पहली स्टेज जो होती है बचपन का होता है, उसके बाद आपकी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद आपका कैरियर बनता है और उसके बाद आप मज़ा लीजिए ज़िंदगी का, ठीक है। और आपने अगर पढ़ाई के पीरियड में ये मज़े लिए, रोमांस किया, तो उसका पछतावा आपको ज़िंदगी भर होगा। समझ गए? तो अब शुरू करते हैं हम। चालक, कंडक्टर्स, यानी चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं। चालक क्या होते हैं? सबसे अच्छा जो चालक होता है वो चांदी होता है। सबसे अच्छा चालक चांदी, उसके बाद तांबा, एल्युमिनियम, सोना, ये सब आते हैं, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चालक चांदी। लेकिन अपने घर में चांदी के तार न डलवा देना, कोई मेहमान आएगा तो वो तार ही निकाल ले जाएगा समझ गए? हाँ, तो सबसे बढ़िया चालक लेकिन होता क्या है? चांदी, उसके बाद तांबा, उसके बाद एल्युमिनियम, फिर सोना, ये इस क्रम तरीके, मतलब फिर आगे और सब ऐसे होते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया चांदी। ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता कि सबसे बढ़िया चालक कौन होता है, तो सबसे बढ़िया चालक चांदी होती है, ठीक है। तो इसमें चांदी है, ठीक है, तांबा है, एल्युमिनियम है, सोना है, लोहा है, बाकी ये सभी जितनी धातुएं हैं, पारा है, जितनी भी धातुएं हैं सबके सब चालक होती हैं, ठीक है। अब बात ये आई कि ये धातुएं जो होती हैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है? विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती। विद्युत धारा जो प्रवाहित होती वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती है। सर, मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको बताएंगे, अभी आगे पढ़ा है। चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश, ठीक है। यहाँ पर जब हम ये इस हेडिंग में आएंगे तब आपको बताएंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और बद्ध इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो चालक आप समझ गए कि जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए, चालक। सबसे बढ़िया चालक चांदी। दूसरे आते विद्युत रोधी। दूसरे होते विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, यानी आसानी से प्रवाहित हो ही नहीं पाती, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती ही नहीं, उन्हें कहा जाता है विद्युत रोधी। इनमें क्या होता है? इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनकी जो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो इनकी बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हैं, वो नाभिक से मजबूती के साथ बंधे रहते हैं। वो नाभिक के साथ मजबूती से बंधे रहते हैं और वो मुक्त नहीं होते। और जो चालक होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो पूरे पदार्थ में मुक्त रूप से परिक्रमण करते रहते हैं, जिससे विद्युत धारा बहती है। तो विद्युत धारा कैसे बहती है? इलेक्ट्रॉनों की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से बहती है और इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में बहती है, ठीक है। तो ये विद्युत रोधी ऐसे पदार्थों को कहा जाता है कि जिनमें विद्युत धारा नहीं बह पाती। जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है, अभ्रक है, ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब
विद्युत रोधी हैं, जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। इसके बाद चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है। किसी भी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम भाग जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, परमाणु में इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इनकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरीके से, तो ये जो इनकी करीब वाली कक्षाओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं, देखिए एक चीज और बता दें आपको, किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। इस वजह से परमाणु जो होता है वो उदासीन रहता है। जो परमाणु है वो उदासीन रहता है। उदासीन का मतलब ये, ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ना ही उसके ऊपर निगेटिव चार्ज, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन जो होते हैं वो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉनों के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, मतलब कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आवेश, मतलब धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश दोनों बराबर हो जाते हैं। इस वजह से जो परमाणु है वो उदासीन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो करीब वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये नाभिक से बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं, लेकिन जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो इतनी मजबूती से इसके साथ बंधा नहीं होता, ना के बराबर होता है, और कमरे के ताप पर ही इससे अलग हो जाता है। परमाणु से अलग हो जाता है और पूरे पदार्थ में चक्कर लगाता है, पूरे पदार्थ में चक्कर लगाता है, जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जो विद्युत रोधी होते हैं उनमें की बाहरी कक्षाओं में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी बाहरी कक्षाओं में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो नाभिक से मजबूती से ही जुड़े रहते हैं, जिस वजह से मुक्त नहीं होते। जब इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होंगे तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जैसे प्लास्टिक है, रबर है, कांच है। तो चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। तो मुक्त आवेश यानी इसकी जो नजदीक, जो बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन हैं जो कमरे के ताप पर ही मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मुक्त आवेश कहते हैं। और जो करीब की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो हैं उन्हें हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनके आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, बाहरी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन जो कमरे के ताप पर ही मुक्त हो जाते हैं किसी भी परमाणु से और पूरे पदार्थ में चक्कर लगाते रहते हैं, उन्हें हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनके आवेश को हम मुक्त आवेश कहते हैं। और जो करीब की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से दृढ़ता से बंधे रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनके आवेशों को हम बद्ध आवेश कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे ये चीजें। इसके बाद परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं। इन्हें आवेशित नहीं किया जा सकता, परंतु वैद्युत क्षेत्र में ये प्रेरण के प्रभाव से आवेशित हो जाते हैं। परंतु वैद्युत क्षेत्र में प्रेरण के प्रभाव से इन्हें आवेशित किया जाता है। इन्हें परावैद्युत पदार्थ कहते हैं वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहलाते हैं। इन्हें ऐसे ही आवेशित नहीं किया जा सकता, परंतु विद्युत क्षेत्र में इन्हें प्रेरण के प्रभाव से आवेशित किया जा सकता है, जैसे रबर है, कांच है, अभ्रक है। उसके बाद ध्रुवण किसे कहते हैं? पोलराइजेशन यानी ध्रुवण किसे कहते हैं? तो परावैद्युत पट्टिका के, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ है, उसकी कोई पट्टियां हैं इस तरीके से, तो किसी भी परावैद्युत पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहते हैं? ध्रुवण कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण यानी वही P बराबर Q इंटू 2L। किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं।
और किसी भी पट्टिका में, किसी भी परावैद्युत पदार्थ की पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। इसके एकांक आयतन में, यानी इसको हम बांट लें इकाई, एक यानी मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से उसमें जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसी को हम ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत पट्टिका के प्रत्येकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि चालक क्या होते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है चालक कहलाते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। विद्युत रोधी किन्हें कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और इसे जैसे प्लास्टिक, रबर, कांच, अभ्रक, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनमें चालकों में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। चालकों में मुक्त आवेश तथा बद्ध आवेश। किसी भी परमाणु की बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो कमरे के ताप पर मुक्त हो जाते हैं, ऐसा ज्यादातर धातुओं में होता है, मुक्त हो जाते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं तथा उनके आवेश को मुक्त आवेश कहते हैं। इसी तरीके से जो करीब की कक्षाएं हैं उनके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को बद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनके आवेश को बद्ध आवेश कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ जिनके अणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं उन्हें हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, जैसे रबर, कांच, अभ्रक। और ध्रुवण किसे कहते हैं? परावैद्युत पट्टिका के प्रति एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुवाघूर्ण को ध्रुवण कहते हैं। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट करिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।